सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का इस कलयुग का बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं, जिसको करने मात्र से आपका जीवन संवर जाता है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होती है और प्रभु की कृपा जब बनती है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता ही होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी बुरी शक्तियां नहीं है जो आपका वरण कर सके या आपको पराजित कर सके, जब प्रभु नाम की सत्ता को आप पकड़ते हैं। क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसका रक्षा करता है, और जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है वह कभी पराजित नहीं होता है। इस कलयुग में अत्याचारियों का अंत होना भी है, क्योंकि कलयुग अपने आप में बहुत ही विभ्रंस्त माहौल में चल रहा है। केवल इस कलयुग से अगर पार पाना है, इस भवसागर से पार पाना है, तो प्रभु नाम के तत्व को पकड़ लेना है और उसी के सहारे हम सभी बंधु बांधवों को आगे बढ़ना है, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हुए धर्म के साथ आगे बढ़ना है। तो कौन सा उपाय है आज के इस कलयुग का? साईं बाबा जो हमारे गुरु है, जो हमको एक दिशा देते हैं, हमारे विश्व को एक दिशा उन्होंने दिया और अपने जीवन को परमार्थ के कार्यों में उन्होंने लगा दिया। तो क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, बाबा का एक चीज मैं बता दूं, दो चीज हमेशा याद रखिएगा जो मूल मंत्र है, सच्ची सबरी और श्रद्धा। क्योंकि बाबा का अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं तो केवल श्रद्धा के साथ उनके आशीर्वाद को पाया जा सकता है। जिस प्रकार से दुकान में, किसी शॉप में आप जाते हैं, हजारों मूर्तियां वह दुकान का मालिक रखा रहता है, लेकिन वह केवल एक मिट्टी की या संगमरमर की मूर्ति ही समझता है, पीतल की मूर्ति ही समझता है, वो केवल बेचने की वस्तु समझता है। लेकिन जब एक श्रद्धालु उस मूर्ति को कुछ मूल्य देकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करता है, तो वह अपनी श्रद्धा से उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा कर देता है। यही सबसे बड़ी श्रद्धा है हम मानवों की, क्योंकि मूर्ति में आत्मा नहीं होती, हमारी श्रद्धा से उस मूर्ति में आत्मा आ जाती है और प्रभु निवास करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि हम भक्तों के दास हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं कौन हूं? मैं अपने भक्तों का दास हूं। जो मुझे पुकारता है, जो सदैव मेरा स्मरण करता है, हम उसके दास हैं। तो प्रभु भी अपने भक्तों के दास बन जाते हैं जब आप सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हो। तो आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूं, बहुत ही इजी उपाय है। देखिए, जिन बंधु बांधवों के संतान प्राप्ति में बाधा चल रही हो, जिनके युवा बच्चे बच्ची सफल ना हो रहे हों, जिनके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कलह का माहौल चल रहा हो, सबसे पहला कार्य आप एकदम आंख बंद के करके क्या करना है? भगवान के शरण में एक छोटी सी मंदिर सभी हमारे बंधु बांधवों के घर में होती है, और नहीं है तो एक मंदिर आप रख लें, उसमें कुछ भगवान की छोटी मोटी मूर्तियां आस्था के साथ रखें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। मैं कहता हूं आपके घर में सकारात्मक वातावरण आएगा। और कैसे आएगा यह ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एक लोटा जल लें, एक घी का दीप लें, एक धूप बत्ती लें, और जो आज मैं उपाय बता रहा हूं ये गुरुवार को उपाय करिएगा, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन है और साईं हमारे गुरु हैं तो उनका दिन है। तो इस दिन भगवान विष्णु का दिन भी माना जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी जिनके चरण कमल में वास करती हैं, तो दुख, दरिद्रता, निर्धनता सब दूर होती है। और जिन माताओं बहनों के गोद नहीं भर रहे हैं उनके गोद भरते हैं, जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत है उनकी शादी ब्याह होती है, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चली उनका दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है। कैसे करना उपाय? और आज छोटी सी खुशखबरी भी दे दें उपाय बताने के पहले। आज ही मुझे एक ऐसा ही न्यूज मिला जिस उपाय से मैं उनका हवन किया था और आज उनको संतान प्राप्ति हुई है, जो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं।
पटेल बंधु बांधव, उनके घर में एक संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने न्यूज़ दिया सुबह सुबह कि गुरुदेव आपके द्वारा किए गए हवन से हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई, और मैं तो एक माध्यम हूँ, जो देते हैं प्रभु देते हैं। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु निरंतर आप लोगों को खुशियाँ देती रहे, हमारे सभी साईं परिवार सुखी रहे। और आप लोगों से भी यही कहेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क करें, और जो भी हमारे लायक संभव है हम जरूर करते हैं। तो आइए सबसे पहले उपाय जानते हैं। देखिए, इस उपाय को गुरुवार को करना है। 1 लोटा जल लेना है, घी का दीप लेना है, उसके बाद एक धूप बत्ती लेना है, और उसके बाद साफ स्वच्छ एकदम नहा करके आप भी एक आसन पर बैठेंगे, और एक पीला आसन रखिए जहां पर बाबा की पोस्टर हो या मूर्ति हो, जो आपके पास है उसको श्रद्धा के साथ स्थापित करिए। अगर मूर्ति नहीं है तो साईं सच्चरित्र को ही रख लें, क्योंकि उस पर भी बाबा का साईं सच्चरित्र, जो बाबा के चरित्र का वर्णन है, बाबा की लीलाओं का वर्णन है, और उसके मुख्य पृष्ठ पर बाबा की भी फोटो है, तो वही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप स्थापित कर लें, और यहाँ पर आपको कम से कम 51 पुष्प पीले कलर का, या 101 पुष्प या 108 पुष्प, शुभ मात्रा में पुष्प होने चाहिए। 21, 11 जितना आप कर सकें उतने मंत्र करना है। मंत्र कौन करना है? इस दिन साईनाथ का दिन है, गुरु का दिन है, तो सबसे पहले एक माला जप करेंगे गुरु का। गुरु कौन होते हैं? प्रथम पूज्य होते हैं। और सबसे पहले कोई भी पूजा करें तो भगवान गणेश का मंत्र कर लें, ओम गम गणपतये नमः 11 बार बोल लें, और उसके बाद ये गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, साईं बाबा को पीला चंदन लगाएं। और अब यहाँ पर जो 51 पुष्प या 21 पुष्प या 101 या 108 पुष्प, आप जितनी मात्रा ले सकें पीले कलर का पुष्प ले लें। बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दिया, धूप बत्ती जला दिया, घी का दीप जला दिया। जो डेली की पूजा है वह आप कर लें, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन जो आप करते हैं वह कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब उपाय समझिए। उपाय में सबसे पहले एक माला जप करना है साईं बाबा का। कौन सा मंत्र? ओम श्री साई नाथाय नमः। सबसे इजी मंत्र, ओम श्री साई नाथाय नमः, एक माला जप करें। उसके बाद एक मंत्र गुरु का, एक माला, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शा गुरुवे नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दोनों मंत्र दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। इन मंत्र का एक एक माला जप लेंगे, और जपने के बाद यहाँ पर एक बार साईं चालीसा, पूजा में अगर आपने साईं चालीसा डेली आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर आपको साईं चालीसा नहीं करनी है। अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं तो इस पूजा के समय में जब सब कुछ कर लें तो उसके बाद एक बार साईं चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद बाबा को भोग लगाएंगे। भोग में पीला लड्डू हो, खिचड़ी हो, जो भी चीज़ भोग लगाएं, घर परिवार में और बाहर के व्यक्तियों में भी बांटेंगे। पीला फल जरूर बाबा को, केला ही चढ़ा दें। और कुछ घर परिवार को बांटने के बाद बाहर के लोगों को मन में ओम साई राम बोलते हुए आप यह उपाय करें। अब यहाँ पर जो आपने 101 पुष्प लिया है, 108 पुष्प लिया है, करेंगे क्या? अब ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है? माला जप होने के बाद साईं बाबा के सम्मुख आपके जो मन में विचार हैं, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही, चाहे संतान प्राप्ति, चाहे दाम्पत्य जीवन में बाधा चल रही है, उन सभी को आप बाबा के सम्मुख मन मन में बोले, और एक पुष्प ले हाथ में पीला, और ओम श्री साई नाथाय नमः एक पुष्प, ओम श्री साई नाथाय नमः अर्पित करें दूसरा पुष्प, ओम श्री साई नाथाय नमः तीसरा पुष्प। इसी प्रकार से 101 या 21 या 108 पुष्प अर्पित कर दें। इन सभी पुष्पों को जब अर्पित कर देंगे, उसके बाद अब क्या करना है? आपको फिर से चंदन लेना है, पीले कलर का चंदन, हल्दी का भी चंदन ले सकते हैं, पीला चंदन, रोली ले सकते हैं, जो पीले कलर की रोली हो वह ले। ऐसा रोली लेने के बाद बाबा को चंदन करें, वही चंदन खुद को लगाएं, और साईं बाबा की अगर शिरडी की ऊदी है तो इसी में मिला लें, उसको लगा लें। लगाने के बाद अब आपको इस दिन, जिस दिन आपने पुष्प अर्पित किया उस दिन ही, उसके अगले दिन पूरे पुष्प को, जो पुष्प है, इसको रख लें किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र नदी में इसको प्रवाहित करना है, जो आपने पुष्प चढ़ाया है। इसको ऐसे जगह नहीं डालना। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान वासुदेव का
अवतार है एक प्रकार से, उस पर समस्त भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश सब लोग उस पर 33 कोटि के देवता उस पर विराजमान होते हैं। तो इस पुष्प को पीपल की जड़ के नीचे भी रख सकते हैं। और इसको कैसे रखना, ये सभी पुष्प हाथ में ले लीजिए जब घर से लेके जाइए। उसके बाद वहाँ प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूरी करिए, हमारे ऊपर जो भी ग्रह बाधाएं हैं वह दूर करिए, ऐसा कहते हुए पीपल के नीचे, ऐसा ही कहते हुए नदी में, पवित्र सरोवर में इस पुष्प को प्रवाहित कर दें। और जो फल है पीला, मैंने बताया इसी प्रकार से ओम साई राम कहते हुए कुछ लोगों में बांट दीजिए पीला फल। और फिर आप देखिएगा ये कम से कम 7 गुरुवार आप ऐसे करें और फिर देखें कि बाबा का कैसे आपके ऊपर कृपा बरसता है। छोटा सा यह उपाय आप जरूर करें और इससे आपके अंदर एक भावना आती है, दान की भावना। हमारे यहाँ दशांश दान की बात कही जाती है। हम कहते हैं कुछ गरीबों को आप फल, खिचड़ी ही वितरण कर दें गुरुवार को, तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर सब जानते होंगे, जैसा कि विदित है कि बाबा 5 घर से 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे, जो मांग कर लाते थे वह भी बांट देते थे, खिचड़ी बनाकर लोगों को खिला देते थे। तो बाबा की कुछ शिक्षाएं हमको ग्रहण करनी चाहिए, तभी हमारी सार्थकता है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि आस्था सबसे जरूरी है, श्रद्धा सबसे जरूरी है। विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है और विश्वास नहीं है तो फल नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।